बसपा के वरिष्ठ नेता और बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने R9 टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के महेशगढ़ थाने का जो मामला सामने आया वो बताने के लिए काफी है कि यूपी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए पहले ठाई ठाई करती है और जब असला खोलने की बात आती है तो बंदूक तक नहीं खोल पाती। प्रदेश के कई ऐसे किस्से हैं प्रशासन के कि जब वो सड़कों पे आरोपियों को पकड़ने के लिए निकलते हैं तो जबान से ठाई ठाई की आवाज़ निकालते हैं बजाय बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए। एक किस्सा हमारे पास ऐसा ही जो है आया है जिसमें मुझे लगता है हमें बीएसपी के बड़े नेता और बिजनौर से सांसद मलूक नागर से बात करनी चाहिए और उनसे भी इस बात का डिस्कशन करके जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उनका मत क्या है। मैं प्रतापगढ़ के महेशगढ़ थाने की बात कर रही हूँ। एसपी जो है राउंड पे पहुँचते हैं, थाना अध्यक्ष और दरोगा के हाथ में असला देते हैं और उनको बोलते हैं कि इसे खोलिए, लेकिन दरोगा और इसके अलावा थाना अध्यक्ष उसे खोल नहीं पाते। देखिए, जिस सीनियर अधिकारी ने इस तरह की कार्रवाई की है उसकी हमें सराहना करनी चाहिए और बेसिकली ये एक इंडिकेशन है सरकार पे कि हथियार पुराने हो गए हैं, इनको बदलो। तो सरकार को संज्ञान लेके हथियारों की जांच करानी चाहिए और जो हथियार खुलने में नहीं आ रहे हैं उनको तुरंत बदलवाना चाहिए। या अगर असलियत में कोई अधिकारी ऐसा है कि हथियार को खुल नहीं सकता तो इसकी जांच करानी चाहिए और उस अधिकारी पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कहा तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही के अलावा मैं आपसे एक पॉइंट और जानना चाहूँगी कि आप क्या कहेंगे कि अगर अधिकारी और जो थाना अध्यक्ष या दरोगा है जो ऐसा नहीं कर पा रहे तो क्या उन लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे? देखिए, मैंने अभी कहा सुरक्षा की बात तो बाद में आती है, पहले बात आती है हथियार खराब है या अधिकारी पे खोलना नहीं आता। हथियार खराब है तो बदलो, अधिकारी पे अगर हथियार खोलना नहीं आता तो उसको तुरंत कार्रवाई करो। इस चीज़ को लेते हुए तो सुरक्षा बाद की श्रेणी आती है, तो पहली श्रेणी में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल यह है कि शिवपाल यादव है, प्रसपा के प्रमुख हैं, कह रहे हैं नौकरशाही के भरोसे अगर सरकार रही तो नौकरशाही जो है सरकार संभाल नहीं पाएगी। जो स्थिति है इसमें यही नज़र आ रहा है कि बेसिकली उनका कहने का एजेंडा ये है कि नौकरशाही के बेस पे सरकार चल रही है। देखिए, शिवपाल यादव जी अगर कोई बयान देते हैं तो हमसे पूछने से पहले समाजवादी के लोगों से भी पूछना चाहिए। और जहाँ तक हमसे हमारी कहने की बात है, शिवपाल यादव जी अगर कह रहे हैं तो सरकार खास करके जो भाजपा के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जो भाजपा के केंद्र के लोग हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो उनको इस पे ध्यान संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि सरकार ठीक तरीके से चल सके या नौकरशाही पे अंकुश लग सके। आपको क्या लगता है कि बीएसपी के लिए एक प्लस पॉइंट नहीं होगा कि अगर स्थिति ऐसी बनती है? क्योंकि देखा जाए तो हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि सत्ता में एक बार फिर से मौका मिले। देखिए, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, जनता के लिए कोई भी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, सरकार किसी की हो, तुरंत उस पर कार्रवाई होके और अच्छे काम होने चाहिए जो जनता खुश हो सके। और अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और 2 माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं, अगर उनकी नहीं चल रही है, अधिकारियों की चल रही है तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन ये आने वाले समय के लिए उनके लिए खराब बात है और हमारे लिए तो अच्छी बात है। चलिए, आज रामनवमी का भी दिन है और कल दशमी है और जिस अंदाज में हंसते हुए नजर आ रहे हैं बीएसपी के नेता मलूक नागर और जिस अंदाज में कह रहे हैं कि कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जो स्थिति उत्तर प्रदेश में नजर आती है कि शासन प्रशासन से ज़्यादा नौकरशाही भारी पड़ जाती है और ऐसे में किसी विधायक और मंत्री के किसी भी काम को नहीं सुना जाता। तो समझे इस पूरी कहानी को तो यही नज़र आता है कि अभी बहुत कुछ है जिस पर पकड़ बनानी बाकी है और जिस पर नकेल कसनी बाकी है। कैमरा के साथ मैं भावना, R9 टीवी, दिल्ली।